सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की गई है। चीन के दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का कहना था कि चीन के सदर से ताइवान और आपने हुर्मुज़ पर अच्छी बातचीत हुई। चीन के सदर भी समझते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, आबना हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। चीन के सदर ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद की तो आपने भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है ना दें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान का सालिसी अमल नाकाम नहीं हुआ बल्कि मुश्किलात का शिकार है। मुतज़ाद पैगामात ने हमें मुज़ाकरात पर अमरीकियों की हकीकी नीयत के बारे में हिचकिचाहट में मुब्तला कर दिया है। हम अमरीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अमरीका पर एतबार करने का कोई भी जवाज़ नहीं। नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। 2015 के मुआहदे में सबूत दे चुके हमारा पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है और पुरअमन रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यूरेनियम अफजूदगी की मुंतकली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं। फिलहाल यूरेनियम मुंतकली पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम जंग बंदी की हालत में हैं, अगरचे ये बहुत गैर मुस्तहकम है। अब्बास अराग़ची का मजीद कहना था कि माजी में भी चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया था। सिफारतकारी में मदद के लिए चीन जो भी किरदार अदा करेगा ईरान उसका खैर मकदम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सब के लिए खुला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद रवाना हो गए था। रवानगी से पहले उन्होंने बीजिंग के जोंगनान हाई कॉम्प्लेक्स में चीनी सदर शी जिनपिंग से खुसूसी मुलाकात की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप को कंपाउंड के नायाब और खुफिया बाग का दौरा भी करवाया। हल्की फुल्की गुफ्तगू की और सदियों पुराने दरख्त दिखाए। दौरान गुफ्तगू ट्रंप ने शी जिनपिंग से पूछा कि क्या दीगर आलमी रहनुमाओं को भी यहाँ लाया जाता है। इस पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया, बहुत कम। इब्तिदा में हम यहाँ सिफारती तकरीबात नहीं करते थे, अब भी ये इंतहाई नायाब है। मिसाल के तौर पर पुतिन यहाँ आ चुके हैं। कराची में मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में नए इंकशाफात सामने आए हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा है कि मुलजिमा एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा थी जिसके राबते मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत अफ्रीकी बाशिंदों से भी हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़ाद खान ने कहा कि 12 मई को गार्डन थाने की हुदूद में कार्रवाई के दौरान मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1.5 किलो कोकेन, 7 किलो केमिकल और एक पिस्तौल भी बरामद हुआ। रात को भी हमने एक जगह पे रेड किया है, वो उसका पुराना घर है, वहाँ से भी हमें कोकेन मिली है, उसका हमने अलग से एक केस रजिस्टर कर दिया है। कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं, 6, 7, 8 हैं हमें जो उसकी विजिबिलिटी है, उनके लिए कोशिश हो रही है। इसी तरह से 20 तक तो औरतें हैं जो कि इसी नेटवर्क से हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं और वहाँ पे है। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे, काम करते थे और वापस चले जाते थे। आज़ाद खान के मुताबिक अदालत में पेशी के दौरान गफलत सामने आई, जिस पर मुलविस पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर हटा दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं हमारी जुरिस्डिक्शन में, जिसमें 17 केसेस पुराने हैं और बाकी 3 केसेस अभी हुए हैं। एक हमारे पास ANF का केस है और एक केस जो 3 केसेस अभी तक जो हमें पता चला है वो लाहौर के केसेस हैं। 9 में हमने अरेस्ट उनकी शो कर दी है। जो पुराने केसेस थे उनमें से 6 केसेस जो हैं वो एक्विट हो गए हैं। आज़ाद खान का कहना था कि केस की हसास नौइयत के बाइस तहकीकात एहतियात से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये मामला नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तासुर गलत है कि मुलजिमा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अनमोल उर्फ पिंकी को कराची से ही गिरफ्तार किया गया था। कैमरामैन सरवर रजा के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना तौर पर 12 रोज़ पहले लाहौर में घर से हिरासत में लिया गया। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज। वो जगह है जहाँ से मुबैना तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे दाएं तरफ आप जो घर देख रहे हैं नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ से इस खातून को आज से 12 रोज कबल गिरफ्तार किया था। ये नाज़रीन ये 5 मंजिल का घर है और इस वक्त हम आपको बताते हैं कि ये घर जो है ये मुकम्मल तौर पर
लॉक्ड है। आइए अब हम आप उसको अंदरूनी साथ दिखाते हैं। ये वो गैराज है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप इसकी गंदगी देख सकते हैं कि 10-12 रोज से यहाँ पे कोई भी नहीं आया, किसी का भी यहाँ पे दाखिला नहीं हुआ, अंदर किस कदर गंद पड़ा हुआ है। पिंकी की गिरफ्तारी के बारे में इस घर के आसपास के जब रिहायशियों से हमने बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग गाड़ियों में यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी फिर घरों से बाहर नहीं निकलने दिया था और इस ऑपरेशन को उन्होंने खुफिया रखते हुए इलाके को उन्होंने मुकम्मल सील करके पिंकी को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए थे। नाज़रीन, जिस घर से पिंकी को गिरफ्तार किया गया उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर ये पिंकी रहती थी और ग्राउंड फ्लोर पर डेवलपर जो था जिसका ये घर है उसने अपने दोस्तों के लिए एक बैठक बनाई हुई थी। इस डेवलपर के एक पार्टनर जो है उसने भी ये इंकशाफ किया कि पिंकी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। आइए अब हम आपको उसकी गुफ्तगू सुनाते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है ना पुलिस की रेड वगैरह हुई थी, तो ये अनमोल उर्फ पिंकी जिसका नाम है वो यहाँ से ही पकड़ी गई है। उस टाइम तो मेरे ख्याल से वो खुद अकेली थी जब उसको लेके जा रहे थे। हमारी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, इस वजह से हम गए कि यार हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ पे और भी मतलब घर काफ़ी हैं। एग्रीमेंट किसी बंदे के नाम पे हुआ था, कोई ताहिर नाम का बंदा है। आई थिंक अगस्त में इन्होंने शिफ्टिंग की है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना तौर पर 12 रोज़ पहले लाहौर में घर से हिरासत में लिया गया था। हम सरकारी तौर पर अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि पिंकी को लाहौर से हिरासत में लिया गया। मस्तूंग में कोयटा ताफ्तान शाहराह पर फायरिंग, पुल भी धमाके खेज मवाद से उड़ा दिया गया। पुलिस का कहना है कि शेख वासिल के मकाम पर फायरिंग मादनियात ले जाने वाले 3 ट्रकों पर की गई। फायरिंग से ट्रकों को नुकसान पहुंचा। पाक ईरान शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। सदर ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर जाने वाले अमरीकी अमले ने वहां से रवानगी से पहले चीनी हुकाम की जानिब से दी गई हर चीज़ वहीं फेंक दी। अमरीकी वफ़द में मौजूद सहाफ़ी एमिली गुडविन ने चीन से रवानगी के वक्त अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले अमरीकी अमले ने चीनी हुकाम की दी हुई हर चीज़ जैसे शनाख्ती कार्ड्स, आरजी बर्नर फोन्स वगैरह सब जमा करके वहीं सीढ़ियों के नीचे मौजूद एक डब्बे में फेंक दी। चीन की जानिब से दी गई किसी भी चीज़ को तैयारे में ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई।